नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। कपिल मिश्रा जब से केजरीवाल कैबिनेट से बाहर हुए हैं तब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोपों की बारिश कर रहे हैं। कपिल ने अब ताजा आरोप नकली सीएनजी किट को लेकर उठाए हैं। कपिल का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने मेड इन कनाडा बताकर दिल्ली की 10,000 गाड़ियों में चाइनीज सीएनजी किट डलवा दी और इन आरोपों की सच्चाई के तौर पर कपिल ने कुछ कागजात भी दिखाए। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज की। लेकिन सवाल यह है कि कपिल के आरोपों में कितनी सच्चाई है। कपिल की तभी ये बातें सामने क्यों आई है जब उन्हें केजरीवाल कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है। इधर केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ चल रही है, यानी केजरीवाल चारों तरफ से घिरते दिख रहे हैं और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, केजरीवाल का सीएनजी घोटाला। डिबेट में हमारे साथ होंगे खुद कपिल मिश्रा, एक खास पैनल भी हमारे साथ है, सबसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट। केजरीवाल कैबिनेट से बाहर हुए कपिल मिश्रा के केजरीवाल पर आरोपों का सिलसिला जारी है। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर ताजा तरीन आरोप नकली सीएनजी किट को लेकर लगाया है। कपिल मिश्रा का आरोप है कि 10,000 गाड़ियों में नकली सीएनजी किट लगाई गई है जो किसी भी वक्त लोगों की जान पर खतरा बन सकती है। सेम एड्रेस, सेम डायरेक्टर, जो टीए गैस के थे वही टैग गैस के होते हैं। कनाडा में कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। चाइना से माल लाके टैग गैस कनाडा के नाम से उनका कनाडा का झंडा लगा के दशमेश दिल्ली में लगाना शुरू करता है और सरकार आराम से इस काम को होने देती है। कपिल ने अपने दावों को पुख्ता साबित करने के लिए कई दस्तावेज भी सामने रखे। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने चीन के घटिया माल को कनाडा का माल बताकर बेचा। के बिल ये बता रहे हैं कि ये चाइना में नकली किट बनाते हैं, उनको दिल्ली में लाके डाबड़ी चौक पे लगाने का काम शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार की नाक के नीचे एक फेक कंपनी फेक प्रोडक्ट दिल्ली के अंदर लगाती चली जाती है और 10,000 गाड़ियों में ये लग जाता है। लोगों का पैसा भी डूबा है, जिंदगी भी खतरे में है और गाड़ियों की इंश्योरेंस भी खतरे में है। कपिल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल दागी मंत्री सत्येंद्र जैन को इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि जैन ने उन्हें सरकारी गवाह बनकर सारे राज खोलने की धमकी दे रखी है। इससे पहले कपिल ने आप नेताओं पर विदेश दौरे करके गलत ढंग से फंड जुटाने से लेकर केजरीवाल पर मंत्री सत्येंद्र जैन से घूस लेने तक के आरोप लगाए हैं। हाल ही में दिल्ली विधानसभा में कपिल की आप विधायकों के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें लात घूंसों से पीटा गया। माना जा रहा है कि कपिल के लगातार आरोपों से गुस्साए विधायक उनसे भिड़ गए थे। कपिल मिश्रा बीते कुछ वक्त से सीएम केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं और इस मामले में सत्येंद्र जैन ने यह धमकी दी है कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाएंगे अगर उनको मंत्री पद से हटाया गया। और इसी दबाव में अरविंद केजरीवाल चाह भी रहे हैं हटाना और एक तरह से उनके गले की हड्डी बन के अटके हुए हैं सत्येंद्र जैन। नित नए आरोपों के साथ केजरीवाल पर कपिल के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता। कपिल मिश्रा ने कहा है कि घोटालों से जुड़े सभी दस्तावेज शनिवार को वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस बीच पीडब्ल्यूडी घोटाले को लेकर भी केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीडब्ल्यूडी घोटाले में एसीबी ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज हुआ है। पीडब्ल्यूडी घोटाले में एसीबी ने 30 हजारी कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। विसिल ब्लोअर राहुल शर्मा ने केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र बंसल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपों की तीर से केजरीवाल की बौखलाहट साफ होती है, लेकिन सवाल है कि कपिल के आरोपों से केजरीवाल क्यों बचते हैं। क्या वाकई कपिल मिश्रा के आरोपों में सच्चाई है? क्या केजरीवाल ने सीएम बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है? कपिल मिश्रा जिनके आरोपों से इस वक्त आम आदमी पार्टी में भूकंप मचा हुआ है और ये पहला आरोप नहीं है जो उन्होंने लगाया है। लगातार आरोप दर आरोप वो लगा रहे हैं। वो खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल मिश्रा। साथ ही बाकी पैनलिस्ट जो है उनसे भी आपका हम इंट्रोडक्शन करा दें। अश्विनी उपाध्याय स्पोक्स पर्सन बीजेपी हमारे साथ है, हरिशंकर गुप्ता स्पोक्स पर्सन कांग्रेस हमारे साथ है, कर्नल रिटायर्ड देवेंद्र सहरावत एमएलए आम आदमी पार्टी, रवि श्रीवास्तव सपोर्टर आम आदमी पार्टी, कमल मित्रा चिनॉय सपोर्टर आम आदमी पार्टी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, अनिल आनंद सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। कपिल मिश्रा, सबसे पहले आपसे हम कुछ बातचीत करेंगे क्योंकि तमाम आरोप जो आपने लगाए हैं उन पर थोड़ा और क्लैरिटी आपसे जाननी बेहद जरूरी हो जाती है। इसलिए तमाम हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे निवेदन है थोड़ा धैर्य रखेगा क्योंकि आपके लिए भी
सवाल डेफिनेटली होंगे कपिल मिश्रा के लिए, मन में सवाल काफी उठ रहे होंगे। इसे कपिल मिश्रा आपसे सबसे पहले जानते हैं कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए हैं। सबसे पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि दिल्ली में 10,000 गाड़ियों में नकली सीएनजी किट लगाई गई है, यह तो काफी खतरनाक है। तो इसलिए आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्यों किया गया? देखिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स सामने रखे हैं, बिल सामने रखे हैं, किस प्रकार से चाइना से माल आ रहा है, कंपनी कैसे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था बंद करने के लिए, उसका हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाया है। वही डायरेक्टर एक ही एड्रेस पे, सेम एड्रेस पे एक और कंपनी बनाते हैं, और कनाडा के जिस एड्रेस पे कंपनी बनाते हैं वहाँ पर कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ से इंडिया में कुछ इंपोर्ट नहीं होता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए हैं। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है और इसमें 3 तरह का नुकसान हो रहा है दिल्ली के लोगों का। एक तो नकली किट लगाई जा रही है गाड़ियों में, उनकी ज़िंदगी खतरे में है। कभी भी गाड़ियाँ, एक तरह से ये गाड़ियाँ चलता फिरता बम बन चुकी हैं, कभी भी इनमें आग लग सकती है। दूसरी बात यह है क्योंकि किट नकली है, इसके कारण इन सभी गाड़ियों की इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क पे आ गई है, और इससे लोगों का पूरा इन्वेस्टमेंट जो गाड़ियाँ खरीदी हैं वो अब उनको चलाने लायक भी रह पाएंगे कि नहीं, उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और तीसरा, 35 हज़ार रुपए की फ़ीस देकर ये किट लगाई है तो वो पैसा भी डूबता है। तो 3 तरह का नुकसान आम लोगों का है, ज़िंदगी खतरे में है, गाड़ियां खतरे में हैं और उनका पैसा डूब रहा है। और ये सरकार इसके बारे में जवाबदेह है क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की थी। और ये कनाडा बहुत सारी बार आम आदमी पार्टी के नेता गए हैं, बार बार विजिट की है। तो मैं एफआईआर में एक एंगल ये भी दे रहा हूँ कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं इस प्रकार की फर्जी कंपनी जिसको यहाँ पर गलत तरीके से काम दिया गया है, ऐसा तो नहीं है कि कनाडा में इन्हीं लोगों से या इनके रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाया जाता है और फिर वहाँ से इलीगल पैसा भी लिया जाता है। उसकी भी जाँच होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तमाम आरोपों को आपने बहुत डिटेल में हमें समझाया, लेकिन एक और आरोप आपने केजरीवाल पर लगाया कि वो देशद्रोही है। आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के नक्सलियों के साथ संबंध है। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है, क्या इसके कोई सबूत आपके पास हैं? मैंने इसीलिए ये कहा कि कम से कम 15 दिन और आपको रुकना होगा। कई तरफ से मेरे पास जानकारियां आ रही हैं, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, विदेश यात्राओं की जो जानकारियां आ रही हैं उनमें इनके तार जरूर ऐसे लोगों तक जा रहे हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। उन जानकारियों को इकट्ठा भी कर रहा हूँ और बाकी तरफ से वेरीफाई करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कम से कम 15 दिन का समय और लगेगा, लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जिस प्रकार के तथ्य नज़र आ रहे हैं विदेश यात्राओं के, जिस प्रकार के लोगों के साथ मिलने की बातें सामने आ रही हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। इस देश की पूरी एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए दिखाई देने लगे हैं। लेकिन कपिल, आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। आपने तो अरविंद केजरीवाल पर हवाला कारोबार का भी आरोप लगा दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में एम्बुलेंस खरीद घोटाला, दवा खरीद घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले जैसे कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आपकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि पूरी दिल्ली सरकार केवल घोटाला ही कर रही है। आप ये समझ लीजिए कि शायद इतने कम समय में इतना भ्रष्टाचार पूरी दुनिया के इतिहास में किसी व्यक्ति ने, किसी सरकार ने नहीं किया होगा। मेरे को केवल 15 दिन शुरू हुए हैं आंदोलन के लिए, जब मैंने लोगों से कहा कि भ्रष्टाचार के सबूत लाके दो, और हर एक काम में कोई ना कोई भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। काम केवल वो किया गया जिसमें घोटाला था, और जिसमें घोटाला करने की गुंजाइश नहीं थी उसमें यह कह दिया गया कि केंद्र काम नहीं करने दे रहा है, एलजी काम नहीं करने दे रहा है। आप तो आरोप ये भी लगा रहे हैं कपिल कि केजरीवाल तो गुंडागर्दी पर भी उतर आए हैं, लिहाजा पार्टी के आम कार्यकर्ता अब उनके साथ नहीं हैं। मेरे साथ सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जनता जुड़ी हुई है, और कल शाम को आप लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कि कार्यकर्ता और जनता किसके साथ है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन हम कल से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी पंजाबी बाग में अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया था, उनका एक सम्मेलन किया था। वहाँ पर कितने लोग आए थे आप ये देख लीजिएगा, और कल लोग कहाँ पर आते हैं आप ये देख लीजिएगा। अन्ना आंदोलन के समय से जो लोग निकले थे गलियों में, सड़कों में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो कार्यकर्ता थे, सब लोग कल इकट्ठा हो रहे हैं और एक साथ फिर से निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इस नारे के साथ कल से हम लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। चलिए, आंदोलन की शुरुआत तो आप कल से कर रहे हैं, लेकिन कुमार विश्वास के बारे में क्या कहेंगे? वो तो आपके काफी करीबी माने जाते हैं, बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया था, लेकिन चलिए बाद में उन्होंने वो ट्वीट हटा दिया। क्या आपके साथ रहेंगे वो? मेरे को लगता है जो भी लोग भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था चाहते हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि घोटालेबाज
दूर हों सरकारों से, वो सब साथ आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी लोग साथ आ रहे हैं। और मेरे को भरोसा है आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग, नेता, कार्यकर्ता, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास रहने वाले भी ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार से दुखी हैं, इनडायरेक्टली वो अब संपर्क करने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं। तो मेरे को लगता है शीघ्र ही सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जो अब आपने आरोपों की फहरिस्त लगा दी है, क्या उसका कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ दिख रहा है? केजरीवाल के खिलाफ कुछ एक्शन होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल और मेरे में डिफरेंस क्या है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक जब भी नेताओं पर आरोप लगाए, कभी खुद जाकर मुकदमा नहीं कराया किसी नेता के खिलाफ। मैं हर एक मामले में सीबीआई भी जा रहा हूँ, एसीबी भी जा रहा हूँ, ईडी भी जा रहा हूँ, खुद मुकदमा दर्ज करा रहा हूँ, खुद खड़ा हो रहा हूँ, जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ न्याय तक मामले को पहुँचाने की। अरविंद केजरीवाल ने जब भी सबूत दिखाए, पेपर हवा में लहरा कर दिखाए, कभी मीडिया के हाथ में नहीं दिए। मैं एक एक पेपर मीडिया के हाथ में भी दे रहा हूं और कल इंटरनेट पे डाल दूंगा सारे सबूत। सार्वजनिक तौर पे प्रदर्शनी लगा रहा हूं सबूतों की और जनता को दिखा रहा हूं कि सबूत क्या है मेरे पास। अरविंद केजरीवाल ने आज तक ना कभी किसी भ्रष्टाचारी पर मुकदमा कराया, ना सबूत जनता को दिखाए। मैं भ्रष्टाचारी पर मुकदमा भी करवा रहा हूं और सबूत भी जनता को दिखा रहा हूं और न्याय तक लेकर जाऊंगा। और जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, सतेंद्र जैन से पूछताछ शुरू हो गई है, हवाला और काले धन की, बंसल परिवार के ऊपर छापे पड़ने लगे हैं, एसीबी ने हाई कोर्ट में आज लिखकर दिया है कि इनके खिलाफ मामला बनता है। तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। दवाइयों का घोटाला, एक्सपायर्ड दवाइयां गोदामों में रखी हुई थी, वो निकल के आया है। तो ये सारी चीजें अब दिखने लगी हैं जनता को सामने से। लेकिन कपिल, विरोधी तो आपका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये कपिल मिश्रा कॉमेडी शो है। विरोधियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, 15 दिन हुए हैं केवल मेरे आंदोलन को, और 15 दिन में बंसल परिवार पे छापे भी पड़ रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, दवाइयों का घोटाला भी सामने आ गया है, हवाला और काले धन के सबूत सामने आ गए हैं, सतेंद्र जैन से पूछताछ होनी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, अगर आप कहें कि असर पड़ा कि नहीं पड़ा, अरविंद केजरीवाल की जुबान बंद हो गई है। मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा सबूत है कि मेरी बातों में दम है। ये आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको कहीं पर जाना है कपिल, और ये सवाल शायद आपके पुरानी साथी आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि जब तक आप सरकार में थे तब तक तो आपको कुछ गलत नजर नहीं आया, जैसे ही आपको सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया तो सब कुछ गलत। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, बिल्कुल ये सही बात है कि जब मैं मंत्री पद पर था, इतने सारे घोटालों के सबूत लोग मुझे लाकर नहीं देते थे, और मंत्रियों को कोई लाके देता भी नहीं है। सबको ये लगता है कि ये तो सरकार का हिस्सा है, इसको सबूत देने से फायदा क्या होगा, इसको घोटाला बताने से फायदा क्या होगा, ये चुप होकर बैठा रहेगा। लेकिन जब लोगों ने मुझे लड़ता हुआ देखा, जब लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति डरता नहीं है, जब लोगों ने देखा कि ये साहस करके अकेला भी है लेकिन खड़ा हुआ है, तो लोग आकर मेरे को सबूत देने लगे। आज अरविंद केजरीवाल के अपने खुद के घर के लोग, रिश्तेदार, ड्राइवर, पियून, चपरासी, सरकार के अधिकारी, वो आकर मेरे को ये सबूत दे रहे हैं। और इतने घोटालों के सबूत आ रहे हैं कि रोज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं तो भी कम पड़ेगा। तो बिल्कुल ये बात सच है कि जब मैं सरकार में था तब शायद लोगों को भरोसा नहीं था, सरकार में बैठे लोगों पर लोगों को भरोसा भी नहीं होता कि ये भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, तब लोगों ने सबूत नहीं दिए, जानकारी नहीं दी। आज लोग दे रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि मैं हर एक मामले पे लड़ूंगा, एक भी मामले पे चुप नहीं बैठूंगा। तो कल से आंदोलन की शुरुआत करें और इंटरनेट पर तमाम डॉक्यूमेंट्स देने का, पोस्ट करने का दावा आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ पूरी डिबेट में पूरे फ्लोर के लिए ओपन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का बहुत पेशेंटली सुनने के लिए, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार कपिल मिश्रा के आरोपों में कितना दम है। इसलिए सबसे पहले रवि श्रीवास्तव जी, कपिल मिश्रा ने धनाधन बहुत सारे आरोप लगाए हैं और आज भी वो चुप नहीं है, बाकायदा कल इंटरनेट पर पोस्ट करने जा रहे तमाम डॉक्यूमेंट्स। कितना दम है? आपने जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा था आखिर में, वही सबसे एक यक्ष प्रश्न है। वो प्रश्न ये कि आप खुद 2 साल तक जब मंत्री बन के बैठे रहे, तब आपको आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई घोटाला नजर नहीं आया, और जैसे ही आप निकाल दिए गए वैसे ही आपको सब कुछ यहाँ पे गलत दिखने लगा। एक और चीज ये है कि आज ये तीसरा मौका है किसी भी चैनल के ऊपर कि कपिल मिश्रा अपनी बयानबाजी करके चले जाते हैं और उसके बाद पैनल में डिबेट होती है कि वो क्या कह के गए हैं। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कपिल मिश्रा यहाँ बैठे और हम उनसे सवाल पूछें कि भाई आपने 2 करोड़ रुपए देते हुए मुख्यमंत्री के आवास पर किस समय देखा था। इस सवाल का जवाब कपिल मिश्रा आज तक किसी को नहीं दे पाए, और ना उन्होंने इस बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई। खुद वो गए
एसीबी में गए, जब वो एसीबी में गए तो उसके बाद से उनका ये सोप ओपेरा है, ये एक तरह का सीरियल चल रहा है उनका, जिसका वो घड़ी घड़ी में मतलब हर 2-3 दिन में एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कोई नील हैसलान आते हैं, वो इशारा करते हैं बेहोश, तो वो बेहोश होके गिर जाते हैं, फिर उसके बाद वो असेंबली के अंदर कुछ। आपको लगता नहीं है कुछ तस्वीर वैसे ही है जब अरविंद केजरीवाल आने वाले थे, जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती थी, आंदोलन किए जाते थे, कुछ ऐसी ही तस्वीर तो अब भी देखने को मिल रही है, बड़े बड़े पर्दाफाश करने के दावे किए जाते थे। कपिल मिश्रा वो ही कर रहे हैं। बस आपसे सीधा सवाल यह था कि आरोपों में कितना दम है, इसलिए यहां पर हम कर्नल रिटायर्ड देवेंद्र सहरावत जी आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि आपने भी तो पिछले साल आपके पास आते हैं सर, पिछले साल आपने भी तो आरोप लगाया था पार्टी पर, तो आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है, कितना दम है कपिल मिश्रा के आरोपों में? देखिए, जो कपिल मिश्रा आज कह रहे हैं सीएनजी गैस किट का मामला, इस मामले को लगभग 1 साल पहले मैंने भी उठाया था और ये सारे दस्तावेज मैंने सार्वजनिक किए थे। ये सच है कि जब ऑड इवन की फेज़ 1 हुआ था, उससे पहले जो है सीएनजी लगी हुई गाड़ियों को एक विशेष छूट दी गई थी कि वो गाड़ियां जो है ऑड इवन के दौरान चल सकेंगी। उसका फ़ायदा कुछ विशेष कंपनियों को दिया था। उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय थे। ये मैंने चिट्ठी में उस समय लिखकर मुख्यमंत्री को बाकायदा सूचित किया था। उस कंपनी ने उस दौरान 63,000 जो है सीएनजी किट लगाए, जबकि डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से जो किट इंपोर्ट हुए थे उसकी तादाद महज 1600 थी। तो एक क्लियर कट केस था कि जो है 50,000 से अधिक किट ऐसे लगे हैं जो कि अनऑथराइज्ड हैं, जो कि सैंक्शन नहीं हैं, जो कि चाइनीज ओरिजिन के हैं, जो सेफ्टी के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं। इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर निकला जिसमें यह माना गया कि इतने सारे किट जो है जो लगे हैं वो इलीगल हैं। उसके बाद एक सर्वे किया गया और तो ये सारी बातें जो आज बोली जा रही हैं ये सारी अंकित हैं, लिखित हैं, और 1-1.5 साल से मैं जो है इन सब बातों को लगातार जो है पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूं। तो क्या जो आरोप लगाए हैं कपिल मिश्रा ने वो वाकई इस वक्त सरकार के लिए, दिल्ली सरकार के लिए बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर सकते हैं? अश्वनी उपाध्याय, आपसे आप यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार तो आई थी बड़ी जोरों शोरों से। आपके पास आते हैं सर, अभी आम आदमी पार्टी आए तो थी बड़ी जोरों शोरों से, घोटाले पे घोटाले का पर्दाफाश करने की बात उसने कही थी, लेकिन आज के समय में वही पार्टी घोटाले में गिरी हुई है और उन्हीं के पार्टी का निकला हुआ सदस्य एक के बाद एक खुलासे करते जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी। आपको सबको पता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ था, भ्रष्टाचार खिलाफ, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, दुनिया भर के घोटाले कांग्रेस के चल रहे थे। उससे उपजी हुई एक पार्टी थी, वो जन आक्रोश के बाद ही पार्टी बनी। इस पार्टी का मुख्य विषय था, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम जातिवाद नहीं करेंगे, हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाएंगे, हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे। दुर्भाग्यवश 2 साल के अंदर ये स्पष्ट हो गया, ये पार्टी करप्शन भी करती है, ये पार्टी क्रिमिनल्स को संरक्षण देती है, ये पार्टी कास्टिज्म भी करती है और ये पार्टी कम्युनलिज्म भी करती है। विषय ये है कि क्या ये पार्टी ये लोकतंत्र का हत्या नहीं कर रही है, ये लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ा रही है? अगर आपका ही कोई मंत्री, भूतपूर्व मंत्री जो आपके साथ लगातार मंत्री था, आपके साथ बहुत आपकी कोर टीम का सदस्य था, अगर वो आके सवाल कर रहा है तो ये मुख्यमंत्री का दायित्व है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो खुद सामने आए और एक एक सवालों को अपना स्पष्ट कर दे, भैया इसमें ये बात है, ये बात है, ये बात है। उनकी चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ है, कल जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट आप लोगों ने भी दिखाया था मैडम, आरटीआई एक्टिविस्ट जिसकी आरटीआई के बाद ये इनके साढ़ू का मामला पूरा सामने आया, 10 करोड़ का जो हेराफेरी का मामला आया, पीडब्ल्यूडी स्कैम आया जी, मुझे लगता है कपिल मिश्रा ने बाद में किया है, वो उसके पहले वो आरटीआई के माध्यम से आ चुका था। उसके ऊपर जानलेवा हमला होना, और जैसा भी कर्नल सहरावत बता रहे हैं कि 63,000 में से केवल 16,000 सही सीएनजी थी। इसका मतलब 61,000 के आसपास सीएनजी की तो घटिया थी। जी बात पूरी करने दीजिए ने पहले। वो हमला क्या आम आदमी पार्टी ने करवाया था क्या? थोड़ी सी बात तो पूरी करने दीजिए भैया।
देखिए आपकी परेशानी जनता देख रही है। आप अगर इंटरप्ट आपके पास सबूत ना हो वो बात मत कहिए। आप इंटरप्ट करेंगे, सबूत है तो बताइए। आपके इंटरप्ट करने से जनता रवि श्रीवास्तव जी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा जी। प्लीज समय मत खराब करिए। मुझे आप इनका जवाब देने का मौका दीजिएगा। 61,000, इसका मतलब 61,000 सीएनजी किट, और 61,000 सीएनजी किट का मतलब हुआ 61,000 परिवार उससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। आप समझिए जरा, एक आदमी की अगर डेथ हो जाती है, एक गाड़ी में अगर आग लग जाती है, तो एक पूरा परिवार अफेक्ट करता है। इसका मतलब दिल्ली के 61,000 लोग इस समय आग के गोले पे घूम रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप सोचिए। मैं पूरी तरीके से कह रहा हूं, इसका मतलब आगे से अगर किसी भी सीएनजी कार में कोई घटना होती है, उसकी जांच होनी चाहिए, और उसके बाद परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री पे कल्पेबल होमिसाइड का केस होना चाहिए। जिस तरीके से नकली शराब बनाने के बाद शराब की मालिक के ऊपर केस होता है, ठीक है, यहाँ पर जांच की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन ऊपर केस होता है, ऐसे उसके ऊपर जिस जोर शोर जिस जोर शोर से पार्टी आई थी, कुछ ही समय हुआ है, पूरी तरह से प्रूव भी नहीं किया पार्टी ने अपने आप को, और घोटालों की एक लंबी फहरिस्त सामने आ गई है। हरिशंकर गुप्ता जी, इतने थोड़े समय में घोटालों की इतनी लंबी फहरिस्त पार्टी के लिए? देखिए, ये तो खैर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। जब से पार्टी सरकार में आई है, तब से जो इनके कार्यकलाप रहे हैं, उससे बिल्कुल क्लियर था कि ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। ये तो जो घोड़ा जो है अनकंट्रोल्ड हो जाता है, सत्ता में क्या आए वो तो अनकंट्रोल्ड होकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कपिल मिश्रा ने जो सीएनजी को लेकर ये जो आरोप लगाया है, इसमें बहुत सच्चाई है। इसलिए सच्चाई है कि कुछ दिन पहले गोपाल राय के ऊपर ये आरोप लगा था, और गोपाल राय को इस विभाग से तभी हटाया गया था, और शायद इसकी इंक्वायरी भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से चल रही है, या तो एसीबी कर रही है, या कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो इसमें बहुत सच्चाई है, और ये बात सही है कि जिन पार्टी को दिया गया था ये, उन पार्टीज़ ने जो अथोराइज किट्स यहाँ पर आई थी, जैसे सरावत जी ने कहा है, उससे कहीं ज़्यादा किट जो है चाइनीज़ किट 2 नंबर में जो यहाँ पर आती हैं, वो 2 नंबर में बैकडोर से किट आकर गाड़ियों में लग गई, और गाड़ी मालिकों को यही बताया गया कि ये ओरिजिनल किट है, बाहर से किट आई है, लेकिन वो ओरिजिनल किट नहीं थी, वो सब डुप्लीकेट किट्स थी। जो कपिल मिश्रा ने जो बात बताई है, मैं समझता हूँ कि तीनों फैक्टर जो उसने कहे कि भाई गाड़ी में आग लगने का खतरा है, पैसा ज़्यादा लिया गया, तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा एपिसोड जो हुआ है सीएनजी किट का, मैं समझता हूँ कि इसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए। यह बहुत बड़ा इशू है, इसको जांच सीबीआई से हो, और जो दंडित जो लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। आपने वैसे सही बात कही है हरिशंकर गुप्ता जी, कि पूत के जो पाँव है वो पालने में ही समझ आ जाते हैं, और तभी शायद पहले टर्म में आपने यहाँ पर सपोर्ट किया था आम आदमी पार्टी को। लेकिन अनिल आनंद जी, ये हम आपसे समझना चाहेंगे पूरी जो दिल्ली की सियासत है, और मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता को बहुत सारी उम्मीदें रही है, क्योंकि आम आदमी की नब्ज पकड़कर जो है पार्टी सामने आई है, उसके बाद इस तरीके के आरोप लगना और खुद के एक मेंबर से आरोप लगना अपने आप में एक बहुत ही भयावह स्थिति है। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी की अपेक्षाएं क्या हैं वो एक अलग बात है। केजरीवाल जी ने मापदंड क्या अपने लिए बनाए, कितने ऊंचे सतर के लेवल उन्होंने रखे इंटेग्रिटी को लेके, मोरालिटी को लेके, वो एक अलग बहस है। मुझे लगता है ये जो प्रकरण जितना हो रहा है, एलिगेशन लग रहे हैं, ये सारे का सारा जो है रिलेटेड है मापदंड जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लिए और अपने साथियों के लिए बना के रखे, जो एक अलग किस्म की राजनीति वो करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने उन पर फेथ किया, ट्रस्ट किया। अब मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं श्रीवास्तव जी, वो इतने हल्के से इन एलिगेशंस को ले रहे हैं, पता नहीं कल को प्रूव होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन आज की डेट में जब आपके ऊपर लगातार वो लोग फायरिंग कर रहे हैं जो आपके अंदर के लोग, आपके अपने लोग हैं, तो मुझे लगता है कि इसको जरा सीरियस भाव से वो लेते हैं, रादर देन ये कहना कि वो ड्रामा कर रहे हैं, वो बेहोश हो गए। हो सकता है वो बातें भी ठीक हो आपकी। आज की डेट में आपको जनता को कन्विंस करना है, जनता को कन्विंस कहीं नजर आते हैं, आप नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें मैं एक छोटी सी बात एक और कह रहा हूं, जब से एलिगेशन कपिल मिश्रा लगा रहे हैं, 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जिनको अच्छा हैंडल किया जा सकता था। अगर कोई खौफ है तो फिर तो शायद यही होगा। मानिए कपिल मिश्रा असेंबली के अंदर गए, तो मुझे नहीं लगता कि क्या जरूरत थी कि सारे के सारे एमएलए उनके ऊपर झपट पड़े। ठीक है, मार्शल आए, मार्शल को बुलाया, स्पीकर वो पहले भी करते हैं। ये एक अजीब किस्म का एक माहौल है उस हाउस में, 3 मेंबर की अपोजिशन है, और आनंद फानन में मार्शल आ जाते हैं, उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। कपिल मिश्रा से अगर आपको कोई खौफ नहीं है तो मुझे लगता है कपिल मिश्रा को इनकरेज करना चाहिए था। बोलते वहां पे क्या बोलते वो, कहीं ना कहीं खौफ था, और एमएलए झपट पड़ना या उनकी सीट के अगल बगल भी चले गए, क्यों?
इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किस बात का डर है आम आदमी पार्टी को? किस बात का डर है? कमल मित्रा चिनॉय सपोर्टर आम आदमी पार्टी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं इनफैक्ट अनिल आनंद जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगी कि अगर कपिल मिश्रा को असेंबली में बोलने दिया जाता तो उसमें क्या गलत था? किस बात का खौफ है पार्टी को? देखिए, जो विधायक है उसका हक है कि वो बोले। यदि स्पीकर समझते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो गलत है, जो विधानसभा की गरिमा है उसके साथ नहीं है, तो वो उनको निकाल सकते हैं। मगर जो भी नाराज़गी हो विधानसभा में किसी से भी, वो नाराज़गी नरम बातों से स्पष्ट हो सकती है। और जैसे आनंद साहब ने कहा है, जो आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था कि हम एक नई राजनीति लाएंगे, एक साफ राजनीति लाएंगे, तो ये यदि कुछ कपिल मिश्रा जी या और लोग आरोप लगाए, उसको हल्का लेना या उसमें किसी व्यक्ति पे नाराज़गी उठाना, ये गलत बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पार्टी को काफ़ी चोटें पड़ी हैं। दो एलजी जो उन्होंने किया है, वो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि इस पे एक संवैधानिक बेंच होगा, मगर वो जो जनवरी में होना था अब तक जून तक नहीं हुआ। मगर जो कुछ भी हो, जो वो कहते थे उनके नियम है आम आदमी पार्टी के, उसको ऊंचे रखना चाहिए। इस तरह की बात ना असेंबली में होना चाहिए और ना बाहर होना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं है। रवि श्रीवास्तव जी, आपको लगता है कि इस पूरे मैटर को आम आदमी पार्टी अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पाई और ऐसा मैसेज जनता में जा रहा है कि आखिरकार ऐसा कुछ है कपिल मिश्रा के आरोपों में जिससे जो पार्टी है और खुद जो सीएम है वो डर रहे हैं इस वक्त? देखिए स्वाति, बौखलाहट हो गई है, बौखलाहट हो गई। आपका पहले से जरा कोई बौखलाहट नहीं हुई है, थोड़ा शांति रखें, मैं बता देता हूं आपको। पहली बात तो यह कि मैं खुद एक आपको कुछ मालूम नहीं है, शांति का 28 साल तक काम कर चुका हूं और जो ये एलपीजी और सीएनजी किट लगाने की बात जो कही जा रही है, वो कोई सरकार नहीं लगाती है। वो लगाने का काम हर आदमी अपनी गाड़ी में अपने डीलर से खुद करवाता है। अगर उसकी खरीद फरोख्त में, जैसा कर्नल सहरावत ने कहा, क्या डीलर की बात हो रही है ना, कोई गलत सरकार की कब बात हो रही है इसके अंदर, तो उसकी जांच होगी। किसी भी जांच को होने, अब आप शांत रहेंगे प्लीज, अब मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक करके हरिशंकर जी आपके पास भी आएंगे, उनको बात पूरी करने दीजिए। रवि जी बोलिए। पूरी करने दीजिए। उपाध्याय जी, आपने कपिल मिश्रा जो है वो भाजपा के एजेंट हैं, वो भाजपा के, उनकी माताजी मेयर थी, उनको यहाँ प्लांट किया गया है इस पार्टी को बदनाम करने के लिए। अरविंद जवाब नहीं देते, बिल्कुल ठीक बात है, अरविंद जवाब नहीं देते। जांच होने दीजिए। रवि श्रीवास्तव जी, ये तो बड़ी कमाल की बात कह दी, जो आपके पक्ष में ना बोले वो भाजपा का एजेंट या किसी और पार्टी का एजेंट, जो आपके साथ हो वो आपके साथ, ये किस तरीके के तर्क आप दे रहे हैं? बिल्कुल, ये पहले दिन से साफ हो चुका है। जिस तरह का वो सोप ऑपेरा बना के एक एक कागज निकाल रहे हैं, आप जांच होने दीजिए ना। कहां तकलीफ है? किसी ने मना किया? अरविंद ने बोला कि जांच मत करिए, खूब करिए, जांच होने दीजिए। अगर भाजपा को होने दीजिए, झाड़ू की भी होने दीजिए, 50 बात कर रहे हैं भी होने दीजिए। आपके पास कोई जवाब नहीं है, होने दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, कागज निकाले या आप डिबेट का टाइम खराब कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। तो रवि जी, अगर आपको किसी बात की घबराहट नहीं थी तो आप सभ्य तरीके से सामने आकर इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? किस बात का डर है आपको? बनस्पत ये बात कहना कि वो भाजपा का एजेंट है, मुख्यमंत्री इससे कौन सा मैटर सॉल्व होता है? जवाब तो जांच देगी ना। आप सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना, जांच दे रही है। आप सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। देखिए, सरकार आपकी, सीबीआई आपकी, ईडी आपका, डीआरआई आपका, सारी एजेंसी तो आपके पास में है, तो किसने मना किया जांच करने से? जांच करिए, अगर कोई सच्चाई आएगी तो आदमी सजा भुगतने के लिए तैयार है। अश्विनी उपाध्याय, कर्नल सहरावत ने बोला कि 1 साल पहले ये किट की बात नहीं की, समस्या जांच क्यों नहीं हुई उसकी? ठीक है, अश्विनी उपाध्याय, सरकार में थे वहां पे, तो जांच क्यों नहीं हुई? जवाब नहीं है। किसी ने रोका था जांच करने से? क्या अरविंद जी ने कहा था कि जांच मत करिए इसकी? एक एक करके सभी के पास आएंगे। अश्विनी उपाध्याय जी, आप रवि जी, आपने पूरी बात कह दी, आपने कहा जांच पूरी होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास इसके अलावा कुछ और बोलने को नहीं है, ठीक है। अश्विनी उपाध्याय जी, देखिए, इस पार्टी का मैं संस्थापक सदस्य रह चुका हूं,
भले ही अब भाजपा में हूं, मैं पहले इस पार्टी में रह चुका हूं और हम लोगों ने नौकरी छोड़ी थी, हमारे जैसे लाखों लोगों ने नौकरी छोड़ी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के दौरान। कर्नल सहरावत भी यहाँ बैठे हैं, चिनाई साहब भी बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अपना अपना काम छोड़ के इस पार्टी के साथ जुड़े थे। एक बेसिक भाई अश्विनी जी, मैं भी संस्थापक सदस्य हूं, मुख्यमंत्री के मैं भी संस्थापक सदस्य हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था, सबने त्याग किए थे। सुनिए पहले, रवि जी बीच में मत बोलिए, बात उन्हें पूरी करने दीजिए। सुन लीजिए भैया जी। अश्विनी जी, बेसिक एक मर्यादा होती है। अगर मुख्यमंत्री के ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है और मुख्यमंत्री उसको डिफेंड कर रहे, पहले फर्जी डिग्री का आरोप लगा, मुख्यमंत्री ने डिफेंड किया। बलात्कार का आरोप लगा एक मंत्री ऊपर, मुख्यमंत्री ने डिफेंड किया। व्यभिचार के ऊपर आरोप लगा एक मंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री ने डिफेंड किया। हवाला कारोबार का आरोप लगा, लैंड माफ जमीन की खरीद फरोख्त का मामला लगा, काले धन को सफेद करने का आरोप लगा। इसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री चुप है, जो मुख्यमंत्री 2 साल पहले हर मामले में पर डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आज की डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से घबरा रहा है। अगर कुछ कहना भी है तो फेसबुक पे वीडियो बना के डाल रहा है। आखिर आप आम जनता से सवाल जवाब नहीं सुनना चाहते हो, मीडिया के सवाल तो ले लो। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप मीडिया को बुलाओ, मीडिया आपसे सवाल पूछेगी, आप जवाब दे दो, पूरा विषय खत्म हो जाएगा। अगर आपके अंदर है हिम्मत तो आप सामने आओ, अगर आप सामने नहीं आ रहे हो, इसका मतलब पूरी तरीके से आप केवल भ्रष्टाचारियों को बचा नहीं रहे हो, बल्कि आप खुद भ्रष्टाचार में आप अभी हालत असल में आम आदमी पार्टी की ऐसी हो गई है कि जो उनके खिलाफ जी अश्विनी उपाध्याय जी की जो उनके खिलाफ बोलता है वो उसे पार्टी से निकाल देते हैं या उनके आरोपों को टोटली झुठला देते हैं या फिर किसी और पार्टी का एजेंट करार देते हैं, जैसे रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं। देवेंद्र सहरावत जी, आपने भी पिछले साल सितंबर में एक खुलासे करने की बात कही थी, एक्सप्लॉयटेशन की बात कही थी पंजाब में टिकट के नाम पर, उसके बाद आपको भी निकाल दिया गया था पार्टी से। ये आम आदमी पार्टी का एक स्टाइल है कि उनके खिलाफ जो बोलेगा उसको पार्टी से टोटली निकाल दिया जाए, उनकी बात सुनी ना जाए। देखिए, उस विषय को अभी थोड़ा पीछे करते हैं। जो आज विषय बात कर रहे हैं, ये चिट्ठी है सीएनजी किट के ऊपर, जो है 13 अक्टूबर 2016 को मैंने लिखी थी, और जिसमें कि ऑड इवन के दौरान जो जितने भी घपले हुए थे, जो अनुचित जो है कार्रवाई हुई थी, वो सारी विस्तार में दस्तावेज के साथ मैंने लिखी थी। तो ये कहना कि जो ये बात आज बनाई जा रही है बिल्कुल गलत है। लिखित में मैंने मुख्यमंत्री को सूचित किया था, पूरी डिटेल्स है इसमें, 2 पेज की चिट्ठी है और ये मैंने मुख्यमंत्री को भिजवाई थी तब। तो ये जी। और दूसरी बात है, पंजाब को जो मामला था वो तो खैर वो एक दूसरा मसला है। असेंबली वाली बात है जो आपने आज बात करी थी कि जो असेंबली में मर्यादा भंग करने वाली बात है, ये अपने आप में आपत्तिजनक है। 2 चीजें मैंने कही थी, एक तो जो डमी जो ईवीएम लेकर जो प्रदर्शन करवाया था उसमें जो है स्पीकर साहब हैं, और दूसरा ये जो विधायकों ने जो कार्रवाई करी है अपने एक साथी के साथ जो है हाथापाई करना, इसका कॉग्निसेंस स्पीकर को लेना चाहिए था। इस तरह की कार्रवाई अगर विधानसभा में होने लगे तो मतलब जो है वो प्री मेडिटेटेड है, प्लान्ड है और जो है गड़बड़ वाली बात है। जिस पार्टी के 67 विधायक एक विधानसभा में है, वहां पर हर बात पर अगर व्हिप जारी हो तो इसका मतलब एक व्यक्ति उस विधानसभा को चला रहा है। जो है विधायकों को बोलने की छूट कहां है, क्योंकि हर बात तो एक पार्टी लाइन पर बोली जाएगी। एक भी ऐसा मीटिंग नहीं होती है जिसमें कि व्हिप न जारी हो। तो ये बहुत सारी चिंता के विषय हैं जिनको मैं समय समय पर लगभग 2 वर्ष से बताता आ रहा हूं, और ये नहीं कह सकते कि मंत्री पद हटाने की वजह से बोल रहा हूं। आज भी पार्टी में हूं, पार्टी से निकाला नहीं गया है, बीच में खबर आई थी कि सस्पेंड हुआ हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के अंदर हूं, अंदर रहकर जो है सारी बातें बता रहा हूं कि ये गलत बातें हैं। देवेंद्र सहरावत जी, पार्टी में रहकर पार्टी की खामियां उजागर करने की बात करते हैं। कमल मित्र चौनाई जी उन्होंने एक चिट्ठी भी सामने दी जो कि पिछले साल उन्होंने इस गड़बड़ी को उजागर करके सामने लाया था। आखिरकार ऐसे मामलों पर ऐसी पार्टी क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती है जिसके लिए वो पहले हमेशा खड़ी रही थी कि पार्टियां एक्चुअली जो पहले जब वो सत्ता में रही है पार्टियां कोई काम ही नहीं करती है। ये आरोप तो खुद आम आदमी पार्टी पे लग रहे हैं। देखिए, पहली बात, अच्छा मैं सहरावत जी को देख के खुश हूँ कि मैंने उनके लिए कैंपेन किया, मगर पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक जानकारी होना चाहिए लोगों को, ये दुखद बात है कि बड़े बड़े नेता भी इन 3 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। यदि राहुल गांधी हो या मायावती हो
या मोदी जी हो। तो ये जो उपाध्याय जी ने बात उठाई, ये अच्छी बात है कि आखिर में यदि आरोप लगते हैं या कोई पूछताछ है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ खुलेआम प्रश्न पूछे जाते हैं और खुलेआम जवाब देने जाते हैं। जहाँ तक आरोप हैं, ये सही बात कही है कई लोगों ने कि आरोप की जांच हो, मगर जैसे श्रीवास्तव साहब ने कहा, उन्हें तो सीबीआई वगैरह को कहा, पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर भी है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी है, बहुत सारे संस्थाएं और सारे एलजी के नीचे हैं जो आपके साथ है नहीं, तो वो तो होना चाहिए। मगर फिर भी जो गरिमा है विधानसभा में हाथापाई करना, नारे लगाना, ये शोभा नहीं देती है किसी पार्टी को। केजरीवाल के सामने आकर कोई कुछ बयान क्यों नहीं देते हैं? केजरीवाल जी है कहां पर? कमल मित्रा जी, केजरीवाल कहीं भी हो, मगर केजरीवाल को एक तरह से इन लोगों ने केज कर दिया कि इतने सारे आरोप लगाते हैं कि मैं सोचता हूँ बेहतर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं, अपने जो प्रश्न पूछे गए उनसे उनके जवाब लिख के दें और फिर बात करें। क्यों, यदि आप वो जवाब नहीं देंगे तो लोग सोचेंगे कि दाल में कुछ काला है। तो ये बेहतर है स्वस्थ राजनीति के लिए कि खुलेआम बातचीत हो, और जो लोग ज्यादा आलोचक है उनसे ज्यादा बात करनी चाहिए। हकीकत ये है कि पार्टी के अंदर ही जो लोग हैं अभी, और हमारे पैनल में ही मौजूद है, उनका कहना है कि पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। क्यों नहीं खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल आकर इन तमाम आरोपों को नकारते हैं, या कम से कम कुछ ऐसा प्रूफ या डॉक्यूमेंट देते हैं कि हाँ जो हो रहा है गलत हो रहा है, या अगर गलत नहीं भी है तो उनके पास क्या कोई प्रूफ है इसके लिए? आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से, और इस बार आरोप उन्होंने लगाया कि 10,000 गाड़ियों में नकली सीएनजी किट लगाई गई, और ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। उन्होंने बाकायदा कहा है कि इसके जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स है वो कल इंटरनेट पर वो पोस्ट कर देंगे। अनिल आनंद जी, आपके पास आएंगे, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाएंगे। आपको लग रहा है कि जो जितनी भी अभी हमें गतिविधियां देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी के साथ, उनकी बुनियाद, उनकी नींव ही हिल गई है? देखिए, नींव क्या हिल गई, जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, मैं शेरावत जी ने, कंस साहब ने अभी कहा, हर बात पे विप इशू हो जाता है। नींव हिलने की बात वहीं से शुरू होती है। केजरीवाल जी ने एक ताना बाना जो बुना था, एक ढांचा बनाया था, उसमें सबसे बड़ा इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बात थी। शनाय सर वहां रहे हैं, इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात उन्होंने की, इसीलिए हम कांग्रेस और भाजपा से अलग नजर आएंगे। तो बोलने की आज़ादी है, उसी बोलने की आज़ादी को स्टेप बाय स्टेप इतना धराशायी किया गया, तबाह किया गया कि सारे लोग निकलना शुरू हो गए। और ये हर बात पे विप इशू करना, मुझे लगता है ये तो अपना जो मॉडल इन्होंने बनाया उसको ध्वस्त करने का इससे बड़ा और कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, और उनके मॉडल में एक ये भी बात थी कि साहब जिस पे एलिगेशन लगे वो पहले साइड के किनारे पे हो जाए, उसको हटा दिया जाए। अब आप तोमर से लेके जिनकी लॉ डिग्री अब उनकी यूनिवर्सिटी ने अभी 1 हफ्ता पहले नोटिफाई करके कैंसिल कर दी, अभी भी वो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। अब कपिल मिश्रा ने इनके ऊपर, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर सीरियस एलिगेशन लगाए, उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, उनके बेनामी लैंड डील्स को लेके बात हो रही है। सारा गलत हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि द सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। ये रूल तो केजरीवाल जी ने ही तय किया, कोई बाहर के आदमी तो नहीं किसी ने नहीं किया ना। तो अगर वो कुछ उनको हटा नहीं रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग के साथ इंक्वायरी हो जाए, आप बिल्कुल बेगुनाह साबित हो जाए, फिर आपको ले लिया गया, नहीं हटा रहे हैं, तो फिर कपिल मिश्रा जो एलिगेशन लगा रहे हैं उस पर लोगों को कहीं ना कहीं कुछ काला तो नजर आएगा। हरिशंकर गुप्ता जी, कपिल मिश्रा ने हमसे थोड़ी देर पहले बातचीत में कहा, आपने सुना भी होगा, कि दुनिया के इतिहास में किसी ने भी इतना भ्रष्टाचार नहीं किया होगा। अपनी पार्टी को ही, अपने पार्टी के अंदर के भ्रष्टाचार को उन्होंने इतना बढ़ चढ़कर उजागर किया है। मतलब दुनिया में, मतलब भारत में भी जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वहां पर भी इतना भ्रष्टाचार नजर नहीं आया है। ये बिल्कुल सत्य बात है, और इसमें मुझे बड़ी हैरानी ये है कि इतना सब कुछ होते हुए भी केंद्र की सरकार क्यों चुप बैठी हुई है। अब तक तो इस सरकार के खिलाफ में, दिल्ली की सरकार के खिलाफ में 10 तरह की इंक्वायरी केंद्र को बना देना चाहिए था। अभी किसी पूर्व वक्ता ने यह बात कही है कि भाई केंद्र इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है। केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, और बाकायदा एक कमीशन बनाना चाहिए। उस कमीशन के तहत जितने भी इस प्रकार के स्कैम है, इस प्रकार के घोटाले हैं, सबको एक छतरी के नीचे लाके उनकी जांच होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। केंद्र सरकार चुप क्यों बैठी हुई है, क्यों शह पे शह दी जा रही है? क्यों दिल्ली की हालत खराब हो रहे हैं, दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, ये लोग काम करते नहीं हैं, झूठ के अलावा कोई बोलने के लिए इनके पास है नहीं। ठीक है। तो एक स्कैम जो एक इतना बड़ा सारा स्कैम का पिटारा नजर आ रहा है,
तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए, इस सरकार को बर्खास्त करे, अगर नहीं बर्खास्त करे कम से कम कमीशन ऑफ इंक्वायरी इसके लिए बनाए, सारे मसलों को उसके नीचे लेकर आए और एक एक करके मसले पे जांच होना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय, देखिए मैं केंद्र सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं गुप्ता जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते ये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से ये सरकार झूठ पाखंड की सरकार है। मैं एक विषय स्वाति और बता दूं आपको, मुझे लगता है कि कम से कम विदेश यात्रा का मामला जहां पे इतना बड़ा संदिग्ध हो चुका है केजरीवाल जी, सिसोदिया जी और उनके मंत्रियों का, कम से कम उस पर उनको आगे बोलना चाहिए। मैं भी पूछना चाहता हूं, आप बताइए आप जर्मनी क्या करने गए थे, आप बताइए आप दुबई क्या करने गए थे, आप बताइए आप कनाडा क्या करने गए थे जहां से सीएनजी स्कीम आई है, आप जवाब दीजिए। भाई प्रवक्ताओं को नहीं पता आप क्या क्या करने जाए, बड़ा नेता कोई जाता है प्रवक्ता को पता थोड़ी जाता है कि जर्मनी क्या करने गया, दुबई क्या करने गया, कनाडा क्या करने गया। ये तो जो गया उसको सामने आके बताना चाहिए, आप मीडिया से क्यों डर रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे बहुत विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, इन्होंने जो 300 शराब के लाइसेंस बांटे हैं दिल्ली में, कर्नल तलवार बैठे हैं, उनको अच्छी तरीके से पता होगा, उसमें इन्होंने बहुत भारी रिश्वत लिया है पर लाइसेंस पे। इन्होंने हजारों करोड़ का काम किया है 300 लाइसेंस बांट के। तो मुझे लगता है, और दूसरा, अब तो जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष एक्टिविटी कर रहे हैं, वो विधानसभा को संचालित करने की बजाय बल्कि विधानसभा में गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का काम होता है वहां पे गुंडागर्दी को रोकना, विधानसभा अध्यक्ष का काम उस गुंडागर्दी को बढ़ावा देना नहीं होता है। इसलिए मैं भी ये भारतीय जनता पार्टी भी मांग करती है, इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। केंद्र सरकार कब करेगी, कब क्या निर्णय लेगी, हमने अपने तरफ से ये कहा है कि इस सरकार को बर्खास्त करने की तत्काल। जो पार्टी समय समय पर आरटीआई फाइल करती थी जानकारी के लिए, क्या वो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं कर सकती? क्योंकि इसी बुनियाद पर तो आम आदमी पार्टी आई थी। रवि श्रीवास्तव जी, तमाम डिटेल्स आप सामने सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? 14 एमएलए जो आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला करवा रहे हैं, इनके साधु का मामला सामने आया तो हमला करा दिया। 14 एमएलए के, अरे भाई आप बोल लेने दीजिए ना। जी पूरी 14 एमएलए पर आप लोगों ने चार्ज लगवाए थे, उनमें से 13 में हाईकोर्ट ने फटकार लगा के वापस भेज दिया। तो आप इस तरह के जो विश्वस्त सूत्र आपके पास हैं, जिन्होंने 300 लाइसेंस में हजारों करोड़ खा लिए, तो आप चुप क्यों बैठे हैं? आप उसको नहीं करते? क्या आपने भी हिस्सा खाया उसके अंदर? आप कैसे बैठे हुए चुपचाप वहां पे? कौन से 14 के कुछ नहीं करना चाहते? यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा रवि श्रीवास्तव जी, कौन से 13 एमएलए की बात कर रहे हैं? आपके पास लिस्ट है उसकी? कोई कम से कम आपकी पार्टी से निकाले गए मंत्री सामने सबूत तो पेश करते हैं। आपके पास क्या सबूत है? मैंने पार्टी में रह के आवाज उठाई है, तो फिर पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है? फिर कहाँ कहते हैं कि इनर डेमोक्रेसी नहीं है? आप खुद ही कह रहे हैं कर्नल साहब कि मैंने आवाज उठाई है, और ये पार्टी में रहकर क्या उठाई है? सस्पेंड तो कर दिया आप लोगों ने उनको। तो ये तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है ना, वहां पे बहुत अच्छी इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। जी अनिल, डेमोक्रेसी उनको किनारे लगा दिया, निकाल दिया। जिन्होंने इस पार्टी को बनाया सबको निकाल दिया आपने। क्या किनारे लगा दो? है ना, पार्टी के एमएलए हैं, पार्टी में दिल्ली में एक असेंबली में जाते हैं, तो किनारे क्या लगा दिया? रवि श्रीवास्तव जी, लेकिन ये तो हकीकत है ना, एक एक करके हर कोई आपका साथ छोड़ रहा है। अपने आप भर्ती एक एक करके आज की तारीख में हर कोई आपका साथ छोड़ रहा है, और ये पार्टी के लिए ऐसी स्थिति आ गई है कि उसको समझना पड़ेगा कि इस वक्त उसका वजूद कहां है। अनिल आनंद जी, देखिए रवि जी, मैं माफी चाहूंगा फिर आपसे। आप इनर पार्टी डेमोक्रेसी आपने कहा, बहुत बढ़िया है। मतलब क्या होता है इनर पार्टी डेमोक्रेसी का? ये नहीं कोई किसी ने आवाज उठाई और उसको उठा के पटक दिया। मतलब ये है कि किसी ने अगर आवाज उठाई, कर्नल साहब ने उठाई या शनाय साहब ने उठाई, तो उसको उसके लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए। हो सकता है वो गलत इशू उठा रहे हो। क्या आज कर्नल साहब सेटिस्फाइड हैं कि उनकी बात को गलत साबित करके और उनको सेटिस्फाई किया गया? नहीं। क्या शनाय साहब हैं? नहीं। तो इसलिए इनर पार्टी डेमोक्रेसी एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड चीज है। दूसरी बात, मैं हरिशंकर जी और उपाध्याय जी से मुत्तफिक नहीं हूं कि इन्होंने आनंद फानंद में डिमांड कर दिया कि गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया जाए। देखिए, जो गवर्नमेंट एब्सोल्यूट से भी ज्यादा मेजोरिटी से है वहां पे, 70 में से 67 सीटें हैं उसकी, उसको आप आनंद फानंद में ये डिमांड भी नहीं रेज कर सकते कि आप उसको डिसमिस किया जाए। हाँ, हरिशंकर जी ने की इस बात से मैं सहमत हूं कि केंद्र को इंटरवीन करना चाहिए। क्या क्या चीजें हो सकती हैं ताकि असमंजस की स्थिति जो दिल्ली में बनी हुई है इस वक्त, उसमें से निकला जा सके, लोगों को रिलीफ मिले। और केंद्र को इंटरवीन करने के लिए उनका केंद्र का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है,
और ये मैं बिल्कुल हरिशंकर जी से मुत्तफिक हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, उनको भी बोलना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ कहना चाहिए, क्योंकि पावर ताकत दिल्ली के स्ट्रक्चर में उनके पास है। जी कमल मित्रा चिनॉय जी, आपने पार्टी के साथ नजदीकी से काम किया है, आप पूरा मैकेनिज्म समझते हैं, वर्किंग समझते हैं, कहां पर गड़बड़ हो रही है? जिस जोरों शोर के साथ आम आदमी पार्टी आई थी, लोगों के दिल को जीतने की बात आई थी, वो पूरी तरह टूटती हुई नजर आ रही है। देखिए, पहली बात यह है कि जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, ये सही है कि काफ़ी भ्रष्टाचार दिल्ली में है, मगर यदि आप कोई उदाहरण लेना चाहते हैं तो जो MCD में सारे भाजपा के काउंसिल्स को हटाया गया, वो स्पष्ट है उनसे कि वहाँ भ्रष्टाचार है। अब जहाँ तक आम आदमी की गलतियाँ हैं और भ्रष्टाचार है, उसके यदि वो बयान निकालें, उसको दिखाएं, तो फिर अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी को जवाब देना होगा। दूसरी बात यह है, हमें समझना चाहिए, जहाँ तक केंद्र सरकार भी है, उसके भी हाथ बंधे हुए हैं। पैनामा में बैंक्स में ये अंतर्राष्ट्रीय जर्नलिस्ट ने ये स्पष्ट किया है कि 500 हिंदुस्तानी है जिनके पास काले धन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। उस पे भारत इकलौता देश है जिसने इसका खुलासा नहीं किया। सारे अखबार वाले मानते हैं, वो नहीं किया। तो इसीलिए जब आरोप लगाते हैं तो इसलिए जो मैं पहले ही कह रहा हूं, ये ऑपोजिशन का काम ये है कि जो गलतियां हैं सत्तारूढ़ पार्टी को, उसको एक्सपोज करे, और जो गवर्निंग पार्टी है उसका मत ये होना चाहिए कि ठीक है, आप ये प्रश्न उठा रहे, हम ये जवाब दे रहे हैं। तो यदि ये हो जाए कि एक तरफ एक कुछ अपनी बात बोले और दूसरी तरफ से दूसरा अपनी ही बात बोले और उसमें कोई मिलन नहीं है, तो क्या फायदा होगा? रवि श्रीवास्तव जी, कब आएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने, तमाम आरोपों पर सफाई देंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले तो उन्होंने खूब रैलीज की थी, जनता के सामने गए थे, अपने मुद्दे सामने रखे, जनता की परेशानियां समझी। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो सुनाई नहीं देते। स्वाति जी, अरविंद ने सबसे पहले दिन जब ये खुलासा कपिल मिश्रा का शुरू हुआ था, उन्होंने पहले दिन ही एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट लिखा था ये जितने आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठ है। अभी ट्वीट से राजनीति थोड़ी चलेगी। रवि श्रीवास्तव जी, सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिल्ली सरकार थोड़ी चलेगी, उनको आना पड़ेगा जनता दरबार में। अरविंद केजरीवाल भगवान हो गए, अगर किसी ने गलत किया है, अगर उन्होंने कहा कि आरोप गलत है तो और किन्हें पता अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं कि कौन उनके ऑफिस में बैठ के ट्वीट कर रहा है? रवि श्रीवास्तव जी, वैसे भी उन्होंने कितने मामले, अरविंद केजरीवाल ने अगर ये कह दिया, स्वाति जी, अरविंद केजरीवाल ने अगर ये कहा है कि वो गलत है तो गलत होगा क्या? जवाब दीजिए। और बड़े बड़े लोगों पे चार्ज लगते हैं, वो तो जवाब नहीं देते। कम से कम जवाब तो दिया अरविंद केजरीवाल ने। किस पे दिया? ट्वीट पे जवाब दिया, सामने आकर कब जवाब दिया? अगर उनको लगता है कुछ गलत नहीं है पार्टी में, क्योंकि अभी दिल्ली की जनता जानना चाहती है रवि श्रीवास्तव जी कि आखिरकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें वो बढ़ चढ़कर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, रोज आपके मीडिया के लोग वहां जा रहे हैं, रोज सवाल पूछ रहे हैं, रोज जवाब दिए जा रहे हैं। लोकायुक्ता हाईकोर्ट की जज है, लोकायुक्ता को भेजने में क्यों डर रहे हैं वो? ये CNG वाला मामला लोकायुक्ता क्यों नहीं भेज रहे वो? भेजे ना। हवाला वाला मामला लोकायुक्ता को क्यों नहीं भेज रहे वो? इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो जिस लोकायुक्त को लेकर इतना बड़ा आंदोलन किया था, लोकायुक्ता था, किट क्या अरविंद केजरीवाल ने लगाया है क्या? वो उन्होंने लगाया है क्या? बाकी आरोपों की ही बात कर लीजिए ना रवि श्रीवास्तव जी, बाकी आरोपों की भी बात कर लीजिए। अगर किसी सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। अगर उनके मंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया, किट लग रहा है, मुख्यमंत्री में आपको क्या परेशानी है? एक एक करके जी लोकपाल होता सबसे पहले केजरीवाल अंदर जाते हैं। ठीक है स्वाति, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। अगर उनके मंत्रियों पे, उनके विधायकों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया पड़ चुकी है, रवि श्रीवास्तव जी, आप गोल गोल घूम के तमाम सवालों से बचना चाहते हैं। बताइए कि सरकार का अगला कदम क्या है? सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं, उसी के पार्टी के पूर्व मंत्री के द्वारा। क्या आपका अगला एक्शन प्लान है? कैसे जनता को आश्वस्त करेंगे कि तमाम आरोप गलत है? आपके पास क्या कोई पुख्ता सबूत है कि नहीं है? पुख्ता सबूत तो जो आरोप लगा रहा है वो अश्विनी जी जवाब लेने दीजिए। अश्विनी जी, रवि श्रीवास्तव, आप सामने वाले से, आप जो आरोप लगा रहा है सबूत तो वो देगा।
वो दे रहे हैं सबूत, वो तो दे रहे हैं सबूत। आज उन्होंने सबूत भी दिया, कल वो कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा बोला है कि कल वो इंटरनेट पे जानकारी डालेंगे। आपका अगला स्टेप क्या होने जा रहा है? डालने दीजिए, बेबुनियाद बातें हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है आम आदमी पार्टी, जवाब दे रही है। आप उसको चिंता मत करिए, रोज जवाब मिल रहे हैं। आज भी कल भी शाम हम चिंता नहीं कर रहे रवि जी। दिल्ली की जनता इस वक्त चिंता कर रही है कि आखिरकार जिस पार्टी को उसने सिर आंखों पर बिठाया था, क्या वो पार्टी उनके विश्वास पर खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है? वो मुख्यमंत्री जो बढ़ चढ़कर पहले सामने आते थे, बड़े बड़े वादे करते थे, वो आखिरकार आज चुप क्यों है? तमाम मेहमानों का बात से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे खबर पर लगातार अपडेट और जितने भी जानकारी सामने आती है जी बिजनेस पर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।